Hello friends, how are you? Welcome to my channel आरती इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस का इस्तेमाल ऐसे काम के लिए किया जाता है जो माजी में कुछ देर पहले शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो। और इसके अलावा इस टेंस में वक्त और मुद्दत का भी जिक्र होता है। और उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी यही पहचान है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है और काम प्रेजेंट में जारी होता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम जारी होता है, लेकिन इसके साथ साथ वक्त और मुद्दत का भी तयन होता है। वक्त का जिक्र होता है कि काम किस वक्त शुरू हुआ, कितनी देर पहले शुरू हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। इस सेंटेंस में आपने देखा कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है आ रहा है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी पहचान है। लेकिन इसके अलावा जो टाइम बताया जा रहा है 8 बजे से पढ़ा रहा है, तो ये जो 8 बजे है इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। सेकंड सेंटेंस है बच्चा सुबह से रो रहा है। इस सेंटेंस में भी देखें कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है आ रहा है और इसके साथ साथ वक्त का तयन भी किया गया है। टाइम भी बताया गया है कि काम सुबह से हो रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है। बस यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेस हैं सब में वक्त और मुद्दत का तयन ज़रूर किया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होते हैं और इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। ही, शी और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाते हैं और आई, वी, दे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आता है। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान हमने ये भी पढ़ी है ना कि फ़िक्रे में मुकर्ररा वक्त या फिर मुकर्ररा मुद्दत बताई जाती है कि काम कब शुरू हुआ। पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुकर्ररा वक्त को ज़ाहिर करने के लिए फ़िक्रे में फॉर यूज़ होता है और पीरियड ऑफ टाइम यानी मुकर्ररा मुद्दत को ज़ाहिर करने के लिए सिंस लगाते हैं। आइए अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि सिंस और फॉर को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स ये होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ बीन या फिर हैव बीन आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद फॉर या सिंस लिखते हैं और फिर टाइम लिखते हैं। मज़ीद इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हम सुबह से गाना गा रहे हैं। तो आपने देखा कि फ़िक्रे के आखिर में रहे हैं आ रहा है। और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे की पहचान ये है कि उसमें मुकर्ररा वक्त या फिर मुद्दत बताई जाती है और यहाँ पे मुद्दत बताई गई है। सुबह से गाना गाया जा रहा है ना, तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वी, उसके बाद वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है हैव बीन लगाएंगे और फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब यहाँ पे क्या है, गाना गाने का काम हो रहा है ना, और गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग और इसके साथ हमें आईएनजी लगाना है तो बन जाएगा सिंगिंग। और उसके बाद हमें देखना है कि सेंटेंस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ हुआ है या फिर पीरियड ऑफ टाइम।
तो यहाँ पर सुबह से पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं, तो हम लिखेंगे सिंस, उसके बाद टाइम लिखेंगे। टाइम यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग का, तो लिख देंगे मॉर्निंग और सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, वी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस है, अली 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है आ रहा है, और दूसरा इसमें मुकर्रर टाइम बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है 2 घंटे से। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, अली। अली सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, खेलने का काम हो रहा है ना, प्ले, और हमें बेस फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है। तो सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम बताया गया है कि 2 घंटे से क्रिकेट खेला जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लिखते हैं फॉर, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर। उसके बाद टाइम लिखेंगे 2 घंटे 2 आवर्स। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, अली हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो आपने देखा कि दोनों सेंटेंसेस में किस तरह से फॉर और सिंस का यूज़ हुआ है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, उनके रूल्स देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और मज़ीद आपको फिर उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ आ जाएगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस तरह से बनाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तरतीब ये होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या फिर हैव लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं और फिर बीन लिखते हैं। यानी कि हैज़ या हैव और बीन के सेंटर में नॉट आ जाता है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सिंस या फॉर लिखते हैं और एंड पे टाइम लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 2 घंटों से सो नहीं रहा है। और अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वो, ही सिंगुलर है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आता है। पहले हम हैज़ लिखेंगे, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए उसके बाद नॉट लिखेंगे और फिर बीन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब यहाँ पर क्या है, सोने का काम हो रहा है ना, और सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो अब हम देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 घंटों लिखा है ना, तो 2 घंटों पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर और एंड पे आ जाएगा टाइम। टाइम क्या है, 2 घंटों 2 आवर्स। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। सेकेंड सेंटेंस है, मैं शाम से फूल नहीं तोड़ रही हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है। हैव के बाद हम नॉट लिखेंगे और फिर बिन लगाएंगे, और फिर उसके बाद वर्ब देखेंगे। वर्ब यहाँ पर क्या है, फूल तोड़ने का काम हो रहा है ना, और फूल तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक, तो यहाँ पर हमें बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लगाकर बन जाएगा प्लकिंग। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फूल, फ्लावर्स। फिर हमें देखना है कि सेंटेंस के अंदर पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम का। शाम से है ना, तो शाम से पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लिखते हैं सिंस। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस और एंड पे आ जाएगा टाइम। टाइम क्या है, शाम, इवनिंग का। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई हैव नॉट बीन प्लकिंग दी फ्लावर्स सिंस इवनिंग। और अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के रूल्स ये होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या फिर हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और बाद में बीन लिखते हैं। यानी कि हैज़ या हैव और बीन के सेंटर में सब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सिंस या फॉर लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो 2 सालों से इम्तिहान की तैयारी कर रहा है? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज़ या फिर हैव लगाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वो ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगता है। तो सबसे पहले हम हैज़ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद बीन लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ब क्या है। यहाँ पर इम्तिहान की तैयारी हो रही है ना, और इम्तिहान की तैयारी की इंग्लिश होती है प्रिपेयर। प्रिपेयर के साथ हमें आईएनजी लगाना है तो बन जाएगा प्रिपेयरिंग। उसके बाद हमें देखना है सेंटेंस के अंदर पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र है। तो यहाँ पर 2 सालों से तैयारी हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फॉर और एन पे आ जाएगा टाइम। टाइम क्या है? 2 साल, 2 ईयर्स, और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, हैज़ ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 ईयर्स। सेकेंड सेंटेंस है, क्या तुम 4 बजे से धूप में खड़े हो? तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर बीन लगाएंगे। और अब देखेंगे वर्ब क्या है? खड़े होने का काम हो रहा है ना, तो खड़े नहीं होने की इंग्लिश होती है स्टैंड। स्टैंड के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा स्टैंडिंग, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंडिंग। और फिर उसके बाद हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर धूप है, और धूप की इंग्लिश होती है सनलाइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सनलाइट। और फिर उसके बाद देखना है कि सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। 4 बजे से है ना, तो 4 बजे से पीरियड ऑफ टाइम है, मुद्दत है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लगाते हैं सिंस। तो एंड पे आ जाएगा टाइम। टाइम क्या है? 4 बजे, 4 o'clock, और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, हैव यू बीन स्टैंडिंग इन सनलाइट सिंस 4 o'clock। इसके साथ ही आज की वीडियो होती है ख़त्म। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मज़ीद मेरी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।